Determine the reactions developed in the double overhanging beam shown in figure. ए एक ट्रेपेजोइडल लोडिंग और ए एक ट्रायंगुलर लोडिंग। ए डबल इस तरफ भी ओवरहैंगिंग और इस तरफ भी ओवरहैंगिंग बीम दिया गया है और ए हिंज सपोर्ट और ए रोलर सपोर्ट दिया गया है। फर्स्ट हिंज सपोर्ट पे 2 रिएक्शंस और रोलर सपोर्ट पे 1 रिएक्शन। नेक्स्ट ए पॉइंट लोडिंग और ए इंक्लाइंड लोडिंग को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स बनाएंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा 60 cos 30, वर्टिकल कंपोनेंट आएगा 60 sin 30। नेक्स्ट इस ट्रापेजोइडल लोडिंग का एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल बनाएंगे। ये 20 है तो ये बाकी का 40 रहेगा। ये टोटल इधर तक 60 था तो ये बाकी का 40 आएगा। इसका पॉइंट लोडिंग 20 into 6, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ 20 into 6। ये 20 और ये 20 तो इतना पोर्शन ये 20 रहेगा तो हाफ 20 into 6। किधर एक्ट करेंगे लोडिंग्स? हाफ ऑफ द सेंटर ऑफ हियर 6। इसका 2/3 फ्रॉम अपेक्स और इसका हाफ फ्रॉम अपेक्स स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लोडिंग। नेक्स्ट इसका 40 into 4 किधर एक्ट करेगा? 1/3 फ्रॉम बेस और 2/3 फ्रॉम अपेक्स। नेक्स्ट सभी फोर्सेस का रिजॉल्विंग फोर्सेस हॉरिजॉन्टली एंड इक्वेटिंग टू 0 करेंगे। HB minus 60 cos 30 इक्वल टू 0। HB आएगा 51.961 kilonewtons। नेक्स्ट resolving all forces vertically and equating to 0 summation Fy equal to 0 VB plus VC minus 25 minus 120 minus 60 minus 80 minus 60 sin 30 equal to 0। VB plus VC equal to 315 kilonewtons। इक्वेशन 1 कहेंगे। सभी फोर्सेस का मोमेंट अबाउट पॉइंट बी लेंगे। HB पॉइंट बी से गुजरेगा, उसका मोमेंट अबाउट पॉइंट बी 0 रहेगा। नेक्स्ट 60 cos 30 पॉइंट बी से गुजरेगा, उसका भी मोमेंट अबाउट पॉइंट बी 0। नेक्स्ट VB बी से गुजरेगा, उसका भी मोमेंट अबाउट पॉइंट बी 0 रहेगा। नेक्स्ट VC लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के ऊपर ऐसे ट्रैवल करेगा, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी 6 मीटर्स रहेगा और VC अबाउट पॉइंट बी एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा तो उसका मोमेंट अबाउट पॉइंट बी VC into 6 माइनस, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो माइनस। नेक्स्ट 25 किलोमीटर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के ऊपर ऐसे ट्रैवल करेगा, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी 4 मीटर्स रहेगा। अबाउट बी ऐसा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो उसका मोमेंट अबाउट पॉइंट बी 25 into 4 एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो माइनस। नेक्स्ट 120 लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के ऊपर ऐसा ट्रैवल करेगा, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी 3 मीटर्स रहेगा और अबाउट पॉइंट बी ऐसा क्लॉकवाइज घूमेगा। 120 into 3 क्लॉकवाइज, इसलिए प्लस। नेक्स्ट 16 किलोन्यूटन फोर्स लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के ऊपर ऐसे ट्रैवल करेगा, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी 4 मीटर्स रहेगा और वो अबाउट पॉइंट बी क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा और
उसका मोमेंट अबाउट पॉइंट बी 60 into 4 पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव क्लॉकवाइज घूम रहा है इसलिए पॉजिटिव। नेक्स्ट 80 किलोन्यूटन फोर्स लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के ऊपर ऐसे ट्रेवल करेगा और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी 6 मीटर्स और उसका मोमेंट अबाउट पॉइंट बी 6 मीटर, उसका मोमेंट अबाउट पॉइंट बी ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट होगा और उसका मोमेंट अबाउट पॉइंट बी 80 into 6 नेक्स्ट 80 into 6 प्लस नेक्स्ट 60 sin 30 लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के ऊपर ऐसे ट्रेवल करेगा, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी 12 मीटर्स रहेगा और अबाउट पॉइंट बी ऐसे क्लॉकवाइज घूमेगा, उसका मोमेंट अबाउट पॉइंट बी 60 sin 30 into 12 60 sin 30 into 12 क्लॉकवाइज घूम रहा है तो पॉजिटिव। नेक्स्ट सभी मोमेंट्स लिए हमने और इक्वेटेड टू 0 कर दिए, हमको VC वैल्यू आएगा। VC वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, VB वैल्यू आएगा। सभी रिएक्शंस कैलकुलेट किया, अभी सभी रिएक्शंस का डिनोशन करेंगे। HB, VB और VC ये वैल्यूज हमने डिनोट किया है।